हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस अकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हम पहले देखेंगे मिट्टी के निर्माण। जो मिट्टी है ये संसाधन भूगोल के अंदर आती है। तो मिट्टी में हम देखेंगे मिट्टी का अर्थ। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी का अर्थ। मिट्टी का अर्थ के बाद में मिट्टी का निर्माण, कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण के बाद में हम देखेंगे संगठन, मिट्टी का संगठन या मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार के बाद में हम देखेंगे मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी में कौन कौन सी समस्या होती है, जिसमें देखेंगे हम अपरदन की समस्या, लवणीयता की समस्या। जी हमारे ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे मिट्टी का अर्थ। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी का अर्थ। मिट्टी का अर्थ देखो, मैं आपको पहले डायग्राम बना के सुनाऊंगा। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, ये ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर उपस्थित, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अवना पृथ्वी के ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों को, असंगठित चट्टान जिसमें कंकड़ पत्थर आ गए और इसमें वो बजरी, असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी कहा जाता है। तो ये क्या होगी, परत, इसको मिट्टी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर तो अब परिभाषा लिखेंगे। देखो, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत, असंगठित, असंगठित चट्टानी, असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो है संगठित चट्टानें होती हैं, उनमें जैसे हमें बजरी मिलती है और कुछ छोटी बोरी रेतीली मिट्टी मिलती है, रेतीली कण मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, संगठित चट्टानें। और इसको हम मिट्टी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के नीचे जो मिट्टी होती है वो सतह पर तो होती है। अब इसके बाद में देखेंगे तो इतना उतार लीजिए मिट्टी का अर्थ। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, ऊपरी असंगठित चट्टानों की, असंगठित चट्टानों जो परत होती है इसको मिट्टी कहा जाता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे पेडोलॉजी किसे कहते हैं। पेडोलॉजी कहा जाता है मृदा के अध्ययन को। उतार लिया होगा आप सभी, तो आपको वीडियो को लाइक करना है जल्दी जल्दी और शेयर करना है। तो आप देखेंगे मृदा किसे कहते हैं, पेडोलॉजी किसे कहते हैं, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसे कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को, अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। तो अब इसके बाद में आपको ये पॉइंट में पहला मिट्टी का अर्थ देखो, अब इसके बाद में देखिए मिट्टी का निर्माण। उतार लिया आप सभी ने, तो ये उतार लीजिए पेडोलॉजी किसे कहते हैं।
मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे, पहला हमारा पॉइंट हो गया, इनको एबीसीडी नाम दे रहे हैं ना। अब बी है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण देखो, जी भाई क्या है, पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी क्या पाई जाती है, ए लेयर, इसको बोला जाता है ए लेयर। ए लेयर या संस्तर, हिंदी में बोलते हैं संस्तर। ए के बाद में बी लेयर, बी लेयर, फिर सी लेयर, फिर डी लेयर। ए लेयर संस्तर, बी लेयर, सी लेयर संस्तर। ये तो होती है चट्टाने, देखो आपको समझाता हूँ, ये क्या है, चट्टाने हैं। ये हमारी क्या होती है, चट्टाने होती है। ऐसे कर लो, ये हमारी होती है चट्टाने। ये हमारी क्या है, चट्टाने। इनको बोला जाता है मूल चट्टाने। डी लेयर की जो होती है इनको बोला जाता है मूल चट्टाने। और ये मूल चट्टाने क्या होती हैं, टूटती हैं। जब मूल चट्टाने टूटेंगी तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों में परिवर्तित हो जाती है, मतलब उपमृदा में होती है पहले तो। किसमें, उपमृदा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको सिलिया बोला जाता है। उपमृदा, उपमृदा में होती है। इसके बाद में उपमृदा में छोटे छोटे कण बनते हैं, इससे छोटे छोटे क्या होते हैं, कण बनते हैं। जो होते हैं बड़े कंकड़ पत्थर। बी लेयर होती है, इसमें पाए जाते हैं बड़े कंकड़ पत्थर। बड़े कंकड़ पत्थर। अब ये कंकड़ पत्थर और बारीक होते हैं, तो ये किसका रूप करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, मिट्टी। इसमें ये मिट्टी का निर्माण कर देते हैं, जिसको बोला जाता है मिट्टी। ये डायग्राम उतारिए, फिर से आगे वो लिखेंगे। नहीं, इसको बोला जाता है उपमृदा। ये तो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर। ये मोटे मोटे होते हैं, ये तो कंकड़ पत्थर होता है। ये डी लेयर होगी आपकी, ये बी लेयर। ये कंकड़ पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं उपमृदा में। उपमृदा में, जब मृदा में परिवर्तित होते हैं तो फिर मिट्टी का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे कम हो जाते हैं, मतलब इससे, मतलब इससे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये मिट्टी का निर्माण हो जाता है, वो बारीक है ना। तो तालीय डायग्राम है ना। अब इसके बाद में देखेंगे मिट्टी का संगठन। तालिया, आपको वीडियो को लाइक करना है, जल्दी जल्दी और शेयर करना है। इसमें हम सी पॉइंट देखेंगे, मिट्टी का संगठन। मिट्टी का संगठन, मिट्टी का संगठन मतलब मिट्टी में क्या क्या चीज पाई जाती है। ये हमारी क्या है, मिट्टी में क्या क्या चीज पाई जाती है, देखो 25% तो पाई जाती है वायु। 25% पाई जाती है मिट्टी में वायु, हवा। 25% पाई जाती है जल, मिट्टी में 25% जल पाया जाता है।
5% क्या पाया जाता है? 5% पाया जाता है जैविक तत्व। और 45% पाए जाते हैं खनिज। खनिज 25% नहीं, 50, 55 और खनिज पाए जाते हैं आपके 45%। तो ये आपके हो गए खनिज। ये भाग में क्या खनिज पाए जाते हैं 45%। देखो 25% तो मिट्टी में वायु पाई जाती है, हवा उपस्थित रहती है। 25% जल की मात्रा पाई जाती है। 5% पृथ्वी पर जैविक तत्व पाए जाते हैं। 45% खनिज पाए जाते हैं मिट्टी। अब इसके बाद में देखेंगे मिट्टी के प्रकार। अब इसके बारे में देखेंगे मिट्टी के प्रकार। सी में देखेंगे मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी दो प्रकार की होती है मिट्टी। एक तो राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान और भारत में। एक तो राजस्थान, राजस्थान में देखेंगे और एक भारत में। जो भारत में आपका जो टॉपिक है ये तो आपका आएगा मेंस में, RAS मेंस। मेंस में पूछेंगे। और जो राजस्थान में जो मिट्टी की पूछी जाएगी वो प्री में पूछी जाएगी, प्रीलिम्स से ना। अब राजस्थान की मिट्टी को एक तो राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में बांटा गया है। राज्य कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 14 प्रकार में। और एक आता है राजस्थान में आता है यूएसडीए के अनुसार। यूएसडीए के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में 5 प्रकार की पाई जाती है। यूएसडीए ने कहा है कि ऐसी मिट्टी कितने प्रकार की है? 12 प्रकार की। इसने मिट्टी का वर्गीकरण किया है 12 प्रकार में। लेकिन राजस्थान में इसने बताया कि 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में 5 प्रकार की पाई जाती है। 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यूएसडी ने जो 5 प्रकार की जो मिट्टी बताई है राजस्थान में, जिसको किस आधार पर तय किया? मिट्टी के कणों के आधार पर 5 प्रकार की पाई जाती है राजस्थान में। मिट्टी के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, और जो भारत में पाई जाती है, भारत में देखेंगे हम। देखो भारत में मेंस का टॉपिक है। भारत में एक आईसीआर के द्वारा, आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसने कहा है कि जो भारत में मिट्टी मुख्य प्रकार तो कितने हैं? मिट्टी के 8 हैं। मुख्य प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? राजस्थान इंडिया में मुख्य प्रकार तो 8 है मिट्टी के। और उप प्रकार कितने हैं मिट्टी के ऊपर? 27 उप प्रकार है मिट्टी के। देखो मिट्टी का प्रकार, राजस्थान में मिट्टी राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार की, यूएसडी के अनुसार 12 प्रकार की मिट्टी, लेकिन राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो भी मिट्टी के कणों के आधार पर। भारत में RS मेंस में आप पूछी जाएगी। ये आईसीआर के द्वारा मुख्य प्रकार तो 8 है, मिट्टी के उप प्रकार 27 है, ये उतार लीजिए। इसके बाद में देखेंगे ये यूएसडीए और आईसीआर, इनका मतलब जो इनका मुख्यालय कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उतार लीजिए आप अपना। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे मिट्टी के प्रकार में चल रहा है आपका। अभी मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे अभी जो है। तो अब आपका लिखना है मिट्टी के प्रकार का आपका टॉपिक चल रहा है, अब इसमें पढ़ेंगे
यूएसडीए का मतलब क्या होता है? यूएसडी का होता है यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कल्चर डिपार्टमेंट मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग कृषि विभाग इसके संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग इसका यूएसडी की फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना इसका देशीय मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ये है वॉशिंगटन वॉशिंगटन। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। कितना उतार लीजिए आप। इसके बाद में दूसरा आईसीएआर भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में 1929 में। उतार लिया? इतना उतार लिया। फिर आपको वीडियो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। अब इसके बाद में हम देखें, उतार लिया आप सभी ने? तो अब इसके बारे में देखें राज्य कृषि विभाग द्वारा। उतार लिया? बता देता हूँ। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ना। तो अब देखना है राज्य कृषि विभाग द्वारा। राज्य कृषि विभाग पहले देखें राज्य कृषि विभाग द्वारा। राजस्थान की मिट्टी को किसके द्वारा? राज्य कृषि विभाग द्वारा। राज्य कृषि विभाग द्वारा राज्य कृषि विभाग विभाग द्वारा राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियां पाई जाती है। अभी राज्य कृषि विभाग ने कहा है कि राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब हम उन 14 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जिले में पाई जाती है। और जो यूएसडीए कहता है कि 12 प्रकार की मिट्टियां हैं, लेकिन राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। उनके नाम बताऊं मैं? एक तो एरेडिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और बल्टीसोल। ये यूएसडी के अनुसार मिट्टी के प्रकार है। जबकि राज्य कृषि विभाग ने कहा है, देखो, एक तो पाई जाती है हमारे राजस्थान में साइलोजेमस मिट्टी, जेविजिना, जिप्सीफेरस, कैल्सी ब्राउन भूरी मिट्टी, नॉन कैल्सी ब्राउन भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। उसके बाद में एक नवीन भूरी मिट्टी, और फिर उसके बाद में नवीन दूसरा गहरे रंग की भूरी मिट्टी, और लाल लाल मिट्टी। और मतलब बहुत सारी मिट्टियों का प्रकार है। तो 14 प्रकार की अब देखेंगे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मुझे ये लिख लीजिए, फिर इसके बारे में एक एक बात करेंगे मिट्टी के बारे में। उतार लिया? अब इसके बाद में यही टॉपिक चल रहा है ना आपका। अब मैं मिट्टी के नाम और मिट्टी के प्रकार और जिले देखता हूँ, लिख देता हूँ। मिट्टी के प्रकार और जिले, कौन कौन से जिले में पाई जाती है, जिलों के नाम। अब एक मिट्टी के बारे में दिखा।
पहले हमारे राजस्थान में पाई जाती है, पहली मिट्टी है साइलोजिमस मिट्टी। साइलोजिमस मिट्टी, इसको बोला जाता है ऐसा। दूसरे नंबर पर आती है जेवेलिना। जेवेलिना, इसको बोला जाता है आर मिट्टी। साइलोजिमस मिट्टी हमारी श्री गंगानगर में पाई जाती है, श्री गंगानगर में। जबकि जेवेलिना मिट्टी भी हमारी श्री गंगानगर में पाई जाती है। तीसरा जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस मिट्टी हमारे ये जिप्सी फेरस मिट्टी हमारे बीकानेर में पाई जाती है, बीकानेर में। उसके बाद में आती है चौथी है कैल्सी, कैल्सी ब्राउन मौसलिया मिट्टी। कैल्सी ब्राउन मौसलिया मिट्टी मिलती है, जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है, बीकानेर में। तो इसके बाद में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। नॉन कैल्सी ब्राउन, ब्राउन भूरी मिट्टी, ये हमारे पूरी मैदान पाई जाती है, जैसे नागौर अजमेर, नागौर अजमेर, जयपुर अलवर, सीकर झुंझुनू, छठी पाई जाती है नवीन भूरी मिट्टी। जो हमारी नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है अजमेर भीलवाड़ा में, अजमेर भीलवाड़ा। उसके बाद में पाई जाती दूसरा गेर रंग की मिट्टी, दूसरा के भूरी रंग, दूसरा गे भूरी जलोढ़ मिट्टी। ये हमारी पाई जाती है पाली जालौर जोधपुर, पाली जालौर जोधपुर बाड़मेर सीकर सिरोही। लूनी बेसिन, इसको मतलब लूनी बेसिन पाई जाती है कौन सी, लूनी बेसिन। उसके बाद में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ये पाई जाती है मेवाड़ क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़, ये पाई जाती है। उसके बाद में पाई जाती है नवी प्रकार की पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है हमारे उदयपुर, कोटा, बारा, कोटा बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, माधोपुर, करौली, करौली आदि में। इतने उतार लीजिए, फिर इसके बाद में देखेंगे। और इसमें नागौर आएगा ना, नागौर। मालपुरा क्षेत्र, ये आती है मालपुरा क्षेत्र में।
करौली, अजमेर, अजमेर भी आएगा उसमें। और इसके बाद में देखें लाल चिकनी मिट्टी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।